हेलो फ्रेंड्स, तो लास्ट वीडियो हमने क्या देखा था। हम लोग ने हमारा लेक्चर नंबर 1 में मैथ्स 1 का क्या देखा था, चैप्टर नंबर 3 के कुछ क्वेश्चंस यानी एक्सरसाइज नंबर 3.1 के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चंस यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 को कंप्लीट किया। तो आज हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 से लेके जितने भी क्वेश्चन है 4 से लेके 8 तक के सारे क्वेश्चन हम लोग क्या करने वाले, कंप्लीट करने वाले हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चन देखेंगे और सबके सब कंप्लीट करेंगे, एक भी क्वेश्चन छोड़ेंगे नहीं। ठीक है दोस्तों, तो इन सारे क्वेश्चन को आप लोग को समझना है, तो बने रहे वीडियो के एंड तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं ना सब स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR कॉलेज पर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपने मुझे मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे फॉलो नहीं किया तो 97 मंसूरी पे जाकर आप सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये बहुत सारे डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पूछना और क्लियर करना आसान नहीं होता, तो आप आपके डाउट का फोटो क्लिक करके मेरे साथ इंस्टाग्राम पे शेयर कर सकते हैं और मैं वहां पे आपका डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलो स्टार्ट किया जाए आज का वीडियो। तो आज का वीडियो सेम लास्ट टॉपिक जो चल रहे थे उसी के ऊपर बेस्ड होने वाला है और यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करने वाला है। तो ये रहा जो मैंने आप लोगों को कल बताया था। आज इसका भी इस्तेमाल हम लोग करने वाला डोमेन रेंज, साइन की कौन सी वैल्यू कहाँ तक होती है, क्या होती है, साइन की कौन सी, थीटा की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्चुअली देखा जाए तो थीटा अपन ने एक्स लिया हुआ है और उसी के साथ रेंज क्या होता है, मतलब साइन थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है वो, और बाकी सारी चीजें हम लोग ने यहाँ पर एक्सप्लेन की थी और किस तरीके से कर्व बनता है वो भी मैंने आप लोगों को समझाया था। इसको बेटर तरीके से समझा तो मैंने भी बताया था कि मैथ्स के आप मैथ्स 2 का सेकंड चैप्टर जब स्टार्ट होगा तो वहां पे आप लोग इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं 11th स्टैंडर्ड के। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आगे बढ़ता हूँ। तो ये सारे क्वेश्चंस मैंने लिए थे, आज मैं बढ़ रहा हूँ नेक्स्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 4 पर, जिसे मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। क्वेश्चन में बड़ी अच्छी चीजें बताई हुई है, हमें फाइंड क्या करना है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 पे जाना है हमें। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 और यहाँ पे हम लोग देखेंगे जनरल फॉर्म या फिर जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में हम लोग को बोला है फाइंड जनरल सोल्यूशन, क्या बोला हुआ है, जनरल सोल्यूशन फाइंड करके दे भाई। तो हम लोग फाइंड कर लें, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो यहाँ पर जनरल सोल्यूशन हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में दिया sec थीटा इज इक्वल टू √2। अब sec और cos का सॉल्यूशन एग्जैक्टली सेम तरीके से निकाला जा सकता है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं देयर sec थीटा इज इक्वल टू √2। इसका मतलब ये क्या है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, अब मुझे पता है cos की कौन सी वैल्यू, देखो cos की दो वैल्यू पॉजिटिव में आती है, एक तो सबसे पहला फर्स्ट क्वाड्रेंट, एक फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन जब भी जनरल सॉल्यूशन हम लोग फाइंड करते हैं तो हम लोग देखते हैं सिर्फ पहली वाली वैल्यू, नॉट द सेकंड वन। तो पहली वाली वैल्यू कहाँ पे आएगी भाई, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे। तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो एंगल होता है यानी 1/√2 कौन से डिग्री पे होता है दोस्तों, याद करने का 45 यानी π/4। तो यहाँ पे कितना जगह π/4 फॉर cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, सिंपल सा फंडा है, गिवन बाय थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, वहां पे जहां पे प्लस माइनस अल्फा वहां पे n क्या बिलोंग कर रहा है, इंटीजर्स को बिलोंग कर रहा है। यहाँ बस थीटा वैसे 2n पाई, अब पाई वैसी के वैसी रहेगा, प्लस माइनस भी वैसे। अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, अल्फा की वैल्यू यहाँ पे आएगी π/4। इस तरीके से आपका सॉल्यूशन आप लोग को मिल गया। अब सिमिलरली यहाँ पर भी हम लोग को वैसे ही करना है। यहाँ पे हम लोग को याद होना चाहिए कोसेक का रेसिप्रोकल क्या होता है। कोसेक का रेसिप्रोकल होता है साइन होता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया उसको वैसे ही रखूंगा और इसको रेसिप्रोकल ले लूंगा, यानी साइन थीटा ले लूंगा। और साइन थीटा की वैल्यू कितनी होती है, -1/√2 होती है। डन यहाँ तक। अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा अपन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखो आप लोग को ना माइनस साइन को साइड में रखना है। साइन की वैल्यू 1/√2 कब होती है, देखो ये 1/√2 कब होती है, साइन 45। ठीक है, लेकिन यहाँ पर साइन 45 को मैं π/4 लिखता हूँ। ओके, मुझे देखो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा चाहिए, मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन को गायब करना है। अब नेगेटिव साइन को गायब करना तो याद करने का साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, थर्ड एंड फोर्थ। तो अपन पहले वाली वैल्यू पे जाएंगे यानी थर्ड क्वाड्रेंट। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल होता है वो क्या होता है, पाई प्लस थीटा होता है। तो यहाँ पे माइनस गायब होगा, माइनस अंदर चला जाएगा और यहाँ पे एंगल थोड़ा चेंज हो, क्या हो जाएगा, पाई प्लस π/4 हो जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा वैसे ही। अब हम लोग को इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना है तो हमें क्या मिल जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 4 1 4 + 1 क्या हो जाएगा, 5 π/4। इस तरीके से कुछ मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे फॉर साइन थीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है दोस्तों, से बड़ा ही सिंपल सा स्टेप है। देखो यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1/n अल्फा, ऐसे दिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे अल्फा की वैल्यू अपन पुट कर देंगे तो n पाई प्लस -1/n, अल्फा की वैल्यू कितनी है, 5 π/4 एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है दोस्तों, इजी है। तो ठीक है, तो आप लोग को ये सारी चीजें दिमाग में रखनी है जो हम लोग ने यहाँ पर फाइंड आउट की है और इसी के हिसाब से सोल्यूशन निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं फटाफट से। tan थीटा इज इक्वल्स टू -1, इसके लिए जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो क्वेश्चन सबसे पहले वैसे के वैसे ही रखते हैं।
अब -1 है तो यहाँ पर क्या लूंगा tan थीटा, माइनस को कॉमन निकालता हूँ और इस ब्रैकेट में रखता हूँ। ये कब होता है, tan की वैल्यू π/4 पे नेगेटिव होती है, राइट है, ठीक है। नहीं, tan की π/4 पे क्या होती है, 1 होती है। अब नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, एक होता है सेकंड में, एक होता है फोर्थ में। तो अपन पहले वाला लेंगे। अब सेकंड क्वाड्रेंट है, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट मतलब पाई माइनस थीटा, तो नेगेटिव को अंदर लेंगे और यहाँ पर पाई माइनस π/4 हो जाएगा। समझ में आ गया इतना, ओके। तो यहाँ पर tan थीटा हमें क्या मिल गया, देखो 4 1 जा 4 -1 कितना 3π/4, तो tan की वैल्यू 3π/4 इस तरीके से कुछ आ गई। फॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, हम लोग को सॉल्यूशन कैसे मिलता है दोस्तों, थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, थीटा इज इक्वल्स टू यहाँ पे सिंपली n पाई प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा अल्फा, ठीक है, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट z, यहाँ पर भी लिखना पड़ेगा n बिलोंग्स टू z, ये रहेगा यहाँ पे वेयर n बिलोंग्स टू z, ठीक है, n पाई प्लस अल्फा, ठीक है। अब यहाँ पे थीटा वैसी, n भी वैसी, पाई भी वैसी, यहाँ पर क्या आ जाएगा, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे अल्फा की वैल्यू है 3π/4, तो इस तरीके से हम लोग को थीटा भी मिल गया। tan की वैल्यू भी समझ में आएगी किस तरीके से हम लोगों ने जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। कोई भी डाउट, कोई भी दिक्कत तो मैंने आपको बताया है कमेंट सेक्शन, और साथ ही साथ आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। चलो फिर यहाँ तक तो मुझे क्लियर हो गया, मुझे लगता है आप लोगों को क्लियर हो गया। अब यहाँ पे पढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो sin 2 थीटा इज इक्वल टू 1/2 दिया। अब कैसे करेंगे, तो सेम फंडा अज्यूम करोगे 2 थीटा नहीं थीटा ही है, तो मैं कुछ इसे ऐसे लिख सकता हूँ sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin 30 पे होता है इक्वल टू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा π/6। तो फॉर sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कैसे दिया जाएगा दोस्तों, गिवन बाय, कैसे दिया जाएगा, सिंपल सा देखो 2-3 स्टेप्स, क्या कैसे दिया जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस -1/n अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट z, ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो थीटा वैसे ही 2n पाई, देखो यहाँ पे थीटा के जगह पे क्या है 2 थीटा, तो यहाँ पे 2 थीटा लिखना होगा। उसी के साथ 2n पाई मेरा वैसे ही प्लस -1/n वैसे ही, अल्फा की जगह पे क्या है यहाँ पे π/6, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, यहाँ पे n बिलोंग्स टू z। अब 2 यहाँ पे नीचे हमें थीटा चाहिए, तो 2 को यहाँ पे डिवीजन में भेज दो, तो यहाँ पर भेजेंगे तो 2n पाई अपॉन 2, यहाँ पे भेजेंगे तो क्या जाएगा दोस्तों, यहाँ पे हो जाएगा π/12 हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से हो गया। उसके बाद तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, n पाई प्लस -1/n π/12 वेयर n बिलोंग्स टू z, इस तरीके से आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा। कह रहे दोस्तों सिंपल सा स्टेप से, दोस्तों सिंपल से सारे स्टेप से आप लोग को ऐसे फाइंड आउट करना है। यहाँ पर भी सेम मेथड डालना है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखना पड़ेगा, tan 2 θ/3, अब tan की कौन सी वैल्यू √3 होती है दोस्तों, tan की 60 यानी कितना π/3, तो tan π/3 में इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो फॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कैसे दिया जाएगा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट, वेयर n बिलोंग्स टू z। ये क्लियर है यहाँ तक, ओके। बस बाकी चीजों को पुट कर दो, थीटा वैसे के वैसे रहेगा, n पाई भी मेरा वैसे के वैसे रहेगा, प्लस अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी है π/3, सही है, लेकिन यहाँ पे थीटा के जब क्या 2 θ/3, इस पे भी ध्यान देना, 2 θ/3 है। अब यहाँ पे थीटा को अकेले रखेंगे, 3/2 से सबको मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा 3/2 n पाई, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 3/2 π/3, ध्यान दूंगा तो 3 कैंसिल, तो थीटा इज इक्वल टू 3n π/2, यहाँ पे क्या बच गया π/2, कुछ इस तरीके से आप लोग को सॉल्यूशन मिल जाएगा। आप लोग चाहे तो इसमें से π/2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो क्या बच जाएगा 3n+1 ब्रैकेट के अंदर, तो कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, π/2 ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 3n+1, कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, फिर n बिलोंग्स टू z, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो एक बार आप लोग फटाफट से 10 वाला फॉर्मूला एक बार चेक कर लो, क्या हम लोग सही लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने जनरल सॉल्यूशन आप लोग को दिया हुआ है, देखो क्या n पाई प्लस अल्फा होता है, ठीक है, तो ये याद रखना आप लोग को। चलो फिर फटाफट से क्वेश्चन पे आ जाते हैं, मैंने सही तरीके से आप लोग को ये चीजें क्लियर कर दी। अभी बढ़ते एक और क्वेश्चन पे, जहाँ पे cot 4 थीटा इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है। अब देखो cot 4 थीटा इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है, तो cot का रेसिप्रोकल क्या होता है tan, तो हम लोग को tan मिल जाएगा, tan 4 थीटा, इसका रेसिप्रोकल -1 का रेसिप्रोकल ऑब्वियसली -1 ही होगा। अब फॉर लिखने से पहले हम लोग एक और स्टेप लिखना पड़ेगा, tan 4 थीटा, माइनस को साइड में रखते हैं, tan कौन सी वैल्यू 1 होती है π/4, नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होता है, थर्ड क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, ऑब्वियसली सेकंड में एंगल को नेगेटिव को अंदर लेते हैं, तो यहाँ पर क्या जाएगा पाई माइनस π/4 हो जाएगा,
ठीक है यहाँ तक। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो tan 4 थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, tan 4 1 जा 4 माइनस 1 3 पाई बाय 4। यहाँ पे लिखेंगे फॉर व्हाट, फॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू tan अल्फा, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है दोस्तों, सिंपल है एकदम। देखो यहाँ पर थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो थीटा वैसे, थीटा की जगह क्या है दोस्तों 4 थीटा, n पाई वैसे ही अल्फा की जगह क्या है दोस्तों 3 पाई बाय 4। ठीक है, 4 को यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा n पाई बाय 4, 4 के यहाँ पे लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पाई बाय 16 वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये सॉल्यूशन है आप लोग का, सिंपल है दोस्तों। ठीक है, यहाँ तक तो बहुत ही इजीएस्ट वे वाले क्वेश्चन थे। अब इसके बाद थोड़ा सा लेवल अप होगा, जहाँ पे हम लोग एक नया टाइप जो हम लोग ने फॉर्मूला लास्ट में लिखा था ना स्क्वायर वाले के लिए, तो वो देखने वाला। तो स्क्वायर वाले के लिए सब में सॉल्यूशन सेम होता है, n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन देखना है। सबसे पहले हम लोग को फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा यहाँ पे क्या है 4 इक्वल टू 3 है। इसको मैं कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4 भी लिख सकता हूँ। आप देखो यहाँ पे स्क्वायर को साइड लेके स्क्वायर रूट मत बना देना, यहाँ पर ऐसे लिखना है हमें। इसे लिख सकते हैं अपन √3/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, चलेगा। तो यहाँ पर हम लोग को एक चीज मिल गया, क्या, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos, अब ये कौन सी वैल्यू होती है √3/2, कौन सी वैल्यू होती है cos की, याद करो √3/2 पे जाते हैं। चलो सबसे पहले टेबल में जाते हैं। तो हम लोग को याद होगा साइन की 60 यानी cos की 30 की वैल्यू कितनी होगी √3/2। cos 30 √3/2 का √30 को अपन कैसे लिखते हैं π/6 लिखते हैं। तो π/6 का स्क्वायर, सिंपली cos स्क्वायर थीटा हमें क्या मिल गया cos स्क्वायर π/6। तो इस तरीके से आप लोग को आधा सॉल्यूशन तो मिल गया। फॉर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर अल्फा, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है दोस्तों, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, एकदम सिंपल सा स्टेप है। तो ध्यान देना दोस्तों, थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। मतलब यहाँ पे दो सॉल्यूशन मिलते हैं, क्योंकि देखो आप लोग ही ध्यान दो, अगर मैं स्क्वायर को इस साइड लेता, स्क्वायर रूट लेता, तो दो वैल्यू मिलती है, एक प्लस में एक माइनस में। तो उस चीज पे ध्यान देते हुए हम लोग को सॉल्व करना होता। तो यहाँ पे क्या मिलेगा n पाई प्लस माइनस अल्फा, यहाँ पे पुट कर देंगे n पाई प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू कितने की π/6 वेयर n बिलोंग्स टू z। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था ये। सेम वे में इसको भी करेंगे, ध्यान देना दोस्तों। तो साइन स्क्वायर थीटा, देखो 4 वहां मल्टीप्लाई में यहाँ ले लिया तो 1/4 आ गया। जब मैं इसको वैसे ही रखूंगा, इससे मैं क्या लिखूंगा 1/2 का होल स्क्वायर लिखूंगा। साइन की कौन सी वैल्यू 1/2 होती है, साइन की 30 वैल्यू 30 मतलब कितना होता है π/6, यानी कितना हो जाएगा π/6 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे, तो आप यहाँ लिखेंगे फॉर साइन थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फा, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है, देखो सिंपल है, कैसे दिया जाएगा। यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। तो थीटा वैसे ही, n पाई वैसे ही, प्लस माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी, यहाँ पे π/6 डन वेयर n बिलोंग्स टू z। कुछ इस तरीके से आप लोग को लिखना है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों। चलो बढ़ते लास्ट क्वेश्चन, इस मतलब क्वेश्चन नंबर 6 के लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दो क्वेश्चन दोस्तों, हाँ क्वेश्चन नंबर 6 का लास्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको ध्यान देंगे तो आप लोग का ना इतना इजीली आपने सोचा भी नहीं होगा कि इतना इजी क्वेश्चन हो सकता है। अब हम लोग देख रहे थे इसको करना कैसे, तो हम लोग सोचेंगे चलो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, cos थीटा का cos 4 थीटा का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डायरेक्टली आप लोग करना है। तो फॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, और cos theta is equal to cos alpha, general solution is given by, कैसे दिया जाएगा, सिंपल, थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आएगा n पाई, क्या आ जाएगा 2n पाई प्लस अल्फा, कुछ ऐसा होता है राइट। अब यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देना। तो यहाँ पर मेरे पास थीटा की जगह पे क्या है 4 थीटा है, 2n पाई प्लस, और यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या है 2 थीटा, तो यहाँ पे लिखूंगा 2 थीटा। जब 2 थीटा यहाँ पे आएगा तो क्या जाएगा -2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई। ठीक है, 4 थीटा में से 2 थीटा चलेगा, कितना बचेगा 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई।
अब यहाँ पे दोनों से 2 कैंसिल, थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट n पाई वेयर n बिलोंग्स टू व्हाट z। तो इस तरीके से हम लोग क्या मिलेगा जनरल सॉल्यूशन। मैंने कहा था ना कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत इजीली हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही करना है। अब इसके बाद इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे दोस्तों, क्योंकि थोड़ा सा लेंथी होने वाला है और यहाँ पे हम लोग को कुछ अलग ही कुछ तो भी दिखने मिलने वाला है। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे करें? अब साइन थीटा इज इक्वल टू टैन थीटा दिया हुआ है, तो इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग को थोड़ा सिंप्लीफाई करना हो। कैसे करेंगे देखो, ध्यान देना। अभी सबसे पहले मैं यहाँ पर साइन थीटा को वैसे रखता हूं और टैन थीटा का कॉस, टैन थीटा को क्या लिख सकता हूं मैं? साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकता हूं, ठीक है। अब आप लोग सोच रहे हाँ भाई मुझे तो कुछ तो मिल गया, साइन साइन कैंसिल, आंसर आ गया, लेकिन बिल्कुल गलत सॉल्यूशन होगा आपका। फिर यहाँ पर याद रखना, ऐसे क्वेश्चन में हम लोग को मोस्टली 2 सॉल्यूशन मिलता है। ये कॉस इस साइड जाएगा तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ये साइन को इस साइड लेंगे तो माइनस साइन, तो साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू यहाँ पे क्या बच गया 0। तो मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूँ, साइन थीटा को अगर मैं कॉमन निकालूं तो यहाँ बचेगा कॉस थीटा, बीच में माइनस और यहाँ पे 1 इक्वल टू 0। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूँ साइन थीटा इक्वल टू 0 और कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू 0 हो जाएगा। एक इसके लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा हम लोग को, और दूसरा कुछ इसके लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा। किसके लिए? ये जो है ना हमारे पास ये मिला हम लोग को, जो कौन मिला दोस्तों? ये वाला टर्म कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0। तो उसको अपन वहां पे करते हैं, पहले इसको यहाँ पर कर लेता है। तो देखो यहाँ पर इसको सबसे पहले साइन की कौन सी वैल्यू 0 होती है? साइन की 0 वाली वैल्यू ही 0 होती है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0 हो गई। समझ में आ गया इतना? ओके। तो अपने को क्या निकालना है? जनरल सॉल्यूशन निकालना है। फॉर साइन थीटा is equals to sin alpha, general solution is given by क्या आ जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू एन, यहाँ पे क्या आएगा? अल्फा, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड, ऐसे कुछ आता है। यहाँ पे थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई प्लस माइनस 1 रेज टू एन, अल्फा की वैल्यू कितनी है? 0, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ पे हम लोग को थीटा की वैल्यू कितनी मिल गई? सिंपली एन पाई। बस इतना ही सॉल्यूशन होगा, वेयर एन बिलोंग्स टू जेड। तो पहला आ गया, 2 सॉल्यूशन मिलेंगे दोस्तों, मैंने कहा था। तो पहला डन। अब दूसरा फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा दोस्तों? ध्यान देना, यहाँ पर हमारे पास साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट? क्या आ गया? कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। तो कॉस थीटा इक्वल टू माइनस 1 हम लोग के पास है, तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा? 1। अब कॉस की कौन सी वैल्यू 1 होती है दोस्तों? याद करो, कॉस की वैल्यू कौन सी 1 होती है? तो आप लोग को याद होगा साइन 90 1 होता है तो कॉस 0 1 होगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा? कॉस 0। तो यहाँ पे हम लोग को अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई? अल्फा हमें मिल रहा है 0 मिल रहा है। तो फॉर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस अल्फा, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय कैसे दिया जाता है? थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग क्या सही लिख रहे हैं, एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से। फॉर्मूलेस पे ध्यान देते हैं। एक बार क्या दिया हुआ है? प्लस माइनस अल्फा, देखो दिख रहा है आप लोग को। तो यहाँ पर आप लोग को ये प्लस माइनस का ध्यान देते हुए चलना है, ठीक है। यहाँ पर क्या प्लस माइनस अल्फा, आप लोग एक बार चेक भी कर लेते हैं सब सही जगह, सारी जगह पे सही लिखा है क्या? क्वेश्चन नंबर 6 के पहले क्या था? 4 तक हम लोग एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सेक था, यहाँ पे कॉस, तो यहाँ पर क्या जगह प्लस माइनस अल्फा सही लिखा हुआ है। फिर आगे यहाँ पर क्या है? टेन है तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर क्या साइन है तो कोई दिक्कत नहीं, टेन है तो कोई दिक्कत नहीं, कॉट भी सही है। चलो कॉस स्क्वायर, तो यहाँ पर तो हम लोग को स्क्वायर वाला फॉर्मूला आता है, सब जगह प्लस माइनस ही आता है। ये भी सही है, ये भी सही है। अब यहाँ पे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग को क्या मिला? प्लस माइनस अल्फा वेयर एन बिलोंग्स टू व्हाट? जेड। अब अल्फा की वैल्यू यहाँ पर कितनी दोस्तों? 0 है। तो यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा? 2n पाई प्लस माइनस 0, और प्लस करो या माइनस करो, 0 से हम लोग कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हम लोग को 2 वैल्यूज क्या मिल गई? एन बिलोंग्स टू जेड। तो यहाँ पे 2 वैल्यूज मिली, एक मिली हम लोग को अल्फा, एक मिला हम लोग को थीटा इज इक्वल्स टू एन पाई, या दूसरा मिला थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई। तो यहाँ पे जनरल देयरफॉर सॉल्यूशन क्या है हमारा आया थीटा इज इक्वल्स टू n पाई और थीटा इज इक्वल्स टू 2n पाई वेयर n बिलोंग्स टू जेड। जिस तरीके से आप लोग को सॉल्यूशन मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? तो सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा बड़ा था। तो इसको आप लोग को दिमाग, थोड़ा बड़ा मतलब कितना ही बड़ा था दोस्तों? मैक्सिमम 1 पेज में हो जाएगा आपके। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब tan क्यूब थीटा इज इक्वल टू 3 tan थीटा दिया हुआ है, इसे कैसे करेंगे? तो ये भी सेम वे में करना है। सबसे पहले tan क्यूब थीटा को मैं वैसे ही रखता हूँ। अब आप लोग सोचेंगे एक tan कैंसिल कर देते आ जाएगा ना सॉल्यूशन। बिल्कुल गलती नहीं करना है, हमें यहाँ पे 3 tan थीटा को यहाँ पे लेके जाना है। tan को कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा tan स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे बचेगा -3 इक्वल टू 0।
तो tan थीटा इक्वल टू 0 मिलेगा और साथ ही साथ tan स्क्वायर थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0 मिलेगा। अब इसका ही सॉल्यूशन हम लोग को यहाँ पे फाइंड करना है। तो हम लोग को दो चीजें मिली है। तो फॉर सबसे पहले tan थीटा इज इक्वल टू 0 लेंगे। अब tan की कौन सी वैल्यू 0 थी? tan की 0 वाली वैल्यू ही 0 होती है। तो यहाँ पे हमें अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई? अल्फा की वैल्यू 0 मिल गई। अब फॉर tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय कैसे दिया जाता है दोस्तों? आप लोग को फॉर्मूला याद होगा, मुझे पता है कैसे दिया जाता है। थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या जाएगा? यहाँ पे आएगा सिंपली, हमारे को ध्यान दो दोस्तों, यहाँ पर आएगा हमारे पास n पाई और यहाँ पे क्या जाएगा प्लस, यहाँ पे क्या जाता है अल्फा। कुछ भी नहीं होता, एकदम सिंपल सा प्लेन होता है, जैसे प्लेन पराठा। अब यहाँ पे क्या होगा? n पाई, वैसे ही अल्फा की वैल्यू कितनी? अल्फा की वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दो, वेयर n बिलोंग्स टू z। तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या मिल गई हम लोग को? n पाई मिल गया। अब यहाँ पे आते हैं फॉर ये वाला फंडा। दूसरा क्या सोल्यूशन मिला था हम लोग को? देखो सॉल्व किया हम लोग को, दो चीजें मिली थी। एक ये मिला था, मतलब ये वाला पार्ट, दूसरा मिला था ये। तो दोनों भी इंपॉर्टेंट है। फॉर tan स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 मिल गया, यानी tan स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का स्क्वायर मिल गया। अब बताओ tan की कौन सी वैल्यू √3 होती है? तो tan की कौन सी वैल्यू √3? तो tan की 60, यानी कितना आ जाएगा यहाँ पे? tan पाई बाई 3 इसका स्क्वायर। तो tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर पाई बाई 3। अभी देखो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल गया? इस तरीके से कुछ मिल गया, जहाँ पे अल्फा की वैल्यू कितनी मिल रही है हम लोग को? पाई बाई 3 मिल रही है। अब यहाँ पे हम लोग को जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो फॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू tan स्क्वायर अल्फा, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है दोस्तों? आप लोग को याद होगा, थीटा इज इक्वल टू व्हाट? n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, तो थीटा वैसे ही, n पाई वैसे ही, प्लस माइनस वैसे ही, अल्फा की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? पाई बाई 3, एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। क्लियर है क्या? इजी है? ओके। तो मेरे हिसाब से आप लोग को यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। अब इसे कैसे किया जाए? तो इसको दो तरीके से किया जाता है। एक सिंपल मेथड है, तो मैं आप लोग को सिंपल वाले से लेके जाना चाहूंगा। ठीक है, तो इसको करते हैं हम लोग फटाफट से। इसको भी थोड़ा सा मैं बांट देता हूँ, उसके बाद करेंगे अपन। तो यहाँ पे आप लोग को दो सोल्यूशन आप लोग को दिख रहे हैं। वेयर n बिलोंग्स टू z में लिख देता हूँ, वेयर n बिलोंग्स टू z लिख देता हूँ। ठीक है, n बिलोंग्स टू z। अब इसे कैसे करेंगे? तो यहाँ पे सिंपल देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या किया जाएगा? cos थीटा को मैं वैसे ही रखता हूँ 1, सॉरी उल्टा कर रहा है एक्चुअली, देखा जाए तो मैं साइन को इधर पे रखता हूँ, साइन थीटा को इधर पे रखता हूँ, 1 माइनस cos थीटा लिख देता हूँ। ठीक है, डन यहाँ तक? ओके। अब ये इसको कैसे लिख देता हूँ? यहाँ पे इसको लिख देता हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 डॉट कॉस थीटा बाई 2। इसको कैसे लिख सकता हूँ? 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है। यहाँ पर क्या जाएगा? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सबको यहाँ पे ले लो। यहाँ पे गलती से मैंने स्क्वायर लिख दिया, बस इसको जरा सा रिमूव करते हैं। ओके, ठीक है, इसको जरा मैं सेव करता हूँ। समटाइम्स क्या होता है, ये बोर्ड लैग करने लगता है तो अटक जाता है। तो देखो यहाँ पर आप लोग को चीजें समझ में कि मैंने क्या किया। सबसे पहले साइन को ओके रखा, कॉस को वहां पे भेज दिया। 1 माइनस कॉस थीटा का मुझे फॉर्मूला याद था। 1 माइनस कॉस थीटा क्या? 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। और यहाँ पे साइन 2 थीटा का फॉर्मूला को अपन ने साइन थीटा के टर्म में लिखा हुआ है, देखो याद रखो। तो यहाँ पे साइन थीटा क्या आ जाएगा? 2 साइन थीटा बाई 2 डॉट कॉस थीटा बाई 2। अब कैंसिल करेंगे क्या? बिल्कुल नहीं। हम लोग सब लोग को देखो 2 को मैं कैंसिल कर सकता हूँ। 2 मेरा कांस्टेंट नंबर है, वो वैसे भी कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ध्यान देना। आगे क्या करेंगे? उसके बाद सबको यहाँ पे ले लो। तो साइन थीटा बाई 2 डॉट कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो सिंपल सा चीज है। अब यहाँ पर साइन थीटा बाई 2 को मैं कॉमन निकालता हूँ। यहाँ पर क्या बच जाएगा? कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, कुछ ऐसा मिल जाएगा। यहाँ पे दो वैल्यूज मिली, साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। दूसरा क्या मिला? कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। तो पहले अपन उठाते हैं इसको, फॉर साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 0। अब साइन की कौन सी वैल्यू 0 होती है? साइन 0 पे ही 0 होता है, तो यहाँ पे क्या जाएगा? साइन 0। फॉर, अब जनरल सोल्यूशन, फॉर साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा, जनरल सोल्यूशन इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल्स टू क्या जाएगा? n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n अल्फा, ये वेयर n बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पे इसका सॉल्यूशन लिखता हूँ। अब यहाँ पे देखेंगे तो अल्फा की जगह पे क्या ना 0, यहाँ पे थीटा क्या जाएगा? थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू n
मल्टीप्लाई बाय 0, 0 से मल्टीप्लाई करोगे आप तो थीटा की वैल्यू कितनी है n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। यहाँ तक मेरे हिसाब से पहला सॉल्यूशन समझ में आ गया रहेगा। आप सेकंड सॉल्यूशन में बढ़ते हैं, तो सेकंड सॉल्यूशन यहां से मिलने वाला है। तो फॉर cos थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या मिल गया, cos थीटा बाई 2 इज इक्वल टू साइन थीटा बाई 2। अब cos थीटा बाई 2 साइन थीटा बाई 2 इक्वल हो सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं। तो अब मेरे को साइन को cos में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिंपल है दोस्तों, आप लोगों ने सिंपली यहाँ पे क्या पुट करेंगे, साइन इधर पे पुट करेंगे आप लोग, यहाँ पे आप लोग पुट कर सकते हैं। तो cos साइन कब इक्वल होता है मालूम है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पर मैं सिंपली ऐसे लिखूंगा, क्या लिखूंगा, cos पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2। ये आप लोग ने पढ़ा हुआ है 9th स्टैंडर्ड में, 10th स्टैंडर्ड में ये सारी चीजें फॉर्मूले, 10th स्टैंडर्ड में मोस्टली ये पढ़ा हुआ है। इसको बोलते हैं हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री एंगल फॉर्मूला। तो इससे हम लोग को ये चीज मिल गई। अब क्या हो गया, अब दोनों साइड देखो cos cos आ गया, तो यहाँ पे हम लोग को कुछ इस तरीके से ये मिल गया थीटा बाई 2 के, मतलब इसके टर्म में हम लोग को ये मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग को मिलने दो सोल्यूशन मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, मतलब इसके दो सोल्यूशन मिलेंगे, टोटल 3 सोल्यूशन हो जाएंगे। अब कैसे, तो फॉर cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos अल्फा, क्या होता है फॉर्मूला, थीटा इज इक्वल्स टू व्हाट, थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन इज गिवन बाय थीटा इज इक्वल्स टू थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पे अल्फा की जगह पे देखो क्या है, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 है, और थीटा की जगह पे क्या है, थीटा बाई 2। देयरफॉर थीटा बाई 2 इज इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस, यहाँ पे अल्फा की जगह पे क्या, पाई बाई 2 माइनस थीटा बाई 2 ब्रैकेट क्लोज, वेयर n बिलोंग्स टू z। अब क्या करेंगे, अब बस एक ही काम करना है, एक बार प्लस वाला वैल्यू लेंगे, एक बार माइनस वाला वैल्यू, थीटा बाई 2 को यहाँ पे भेजेंगे और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो आप लोग ऐसे ट्राई करिए। तो ये आप लोग को इसके आगे आप लोग को ट्राई करना है, एक बार थीटा बाई 2 को प्लस में लेके एक बार माइनस में लेके सॉल्व करेंगे, आप लोग को सोल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए ये सब ट्राई कर सकते हैं, इतना स्टेप आप लोग ट्राई करना, आप मेरे को सोल्यूशन निकाल के बताते हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 8, जहां पे हम लोग को पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन विल हैव द सॉल्यूशन, मतलब कौन कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन आने वाला है। अगर इसको समझना है तो आप लोग को डोमेन रेंज पता होना चाहिए। आप लोग को जैसे पता होना चाहिए साइन की जो वैल्यू है वो -1 से लेके 1 के बीच में ही आएगी, और इंक्लूडिंग -1 and 1। उसी तरीके से कॉस के लिए भी सेम है, tan की कोई भी वैल्यू हो सकती है, -∞ से के बीच, -∞ से लेके +∞ के बीच में कोई भी वैल्यू हो सकती है। कॉट के लिए भी सेम। सेक की वैल्यू क्या हो सकती है, सेक की वैल्यू -1 के ऊपर, मतलब क्या, -1 से अगर हम लोग नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, -1.1 -1.2, ये तो ये सारी वैल्यू इसके अंदर आने वाली, -1 भी इंक्लूड होगा। ऊपर जाएंगे तो 1 से लेके ऊपर के जितने भी वैल्यू, सेम टू सेम कोसेक के लिए भी सेम फंडा होता है। ये सारी चीजें आप लोग को पता होनी चाहिए। अब एक और आप लोग को मैं बता दूं कि मेरे पास मान लो कि cos थीटा इज इक्वल टू -1 आ रहा है, तो cos थीटा की वैल्यू -1 हो सकती है, लेकिन मैं cos स्क्वायर थीटा निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा, -1 का भी स्क्वायर हो जाएगा, और -1 का स्क्वायर क्या होता है 1। तो याद रखना, कभी भी स्क्वायर वाले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग को ये भी ध्यान में रखना है। चलो अब स्टार्ट करते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या दिया, cos थीटा इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है, तो मुझे बताओ cos थीटा की वैल्यू -1 हो सकती है, यस। सो हम लोग को पता है थीटा, cos थीटा, थीटा कहां से, मतलब ऐसे यहाँ पे लिखता हूं, यहाँ पर क्या जाएगा, डोमेन एंड रेंज आप लोग को पता होना चाहिए। डोमेन फॉर cos थीटा, डोमेन क्या होता है, जो डिपेंड करता है y पे, dy y पे, y यानी कि क्या, वर्टिकल एक्सिस, कहां से कहां तक होता है, -1 से लेके 1 तक होता है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ, तो देयरफॉर ऐसे भी लिख सकते हैं, या फिर थीटा मस्ट बी लाई बिटवीन, कहां से, -1 से लेके 1 इंक्लूडिंग -1 और 1, तो यहाँ पे इक्वल टू आना चाहिए। देयरफॉर cos थीटा is equals to -1 is will have solution। तो इसी को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, बस अपने को इतना बताना है। ठीक है, दूसरा उसके बाद cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1। अब आप लोग को पता है, मैंने जस्ट बताया cos स्क्वायर थीटा कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो cos स्क्वायर थीटा मस्ट ऑलवेज बी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, -1 आ रहा है, सिंस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू -1 विच इज लेस देन इक्वल टू क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, लेस देन 0 हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे देयरफॉर कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड, देयरफॉर वी विल नॉट गोइंग टू गेट
टू गेट एनी सॉल्यूशन। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। तो ऐसे आप लोग को इस क्वेश्चन को सॉल्व करना सिंपल था कि नहीं? ठीक है, तो ऐसे आप लोग इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अब बोलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर 2 sin थीटा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप लोग को क्वेश्चन जैसा लिखा हुआ वैसे ही लिखना है। sin थीटा की वैल्यू कितनी हो गई? 3/2, और 3/2 बोले तो कितना था? 1.5। आपने को पता है फॉर sin थीटा, थीटा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करनी चाहिए? थीटा मस्ट बी लाइज बिटवीन -1 से 1 इंक्लूडिंग -1 and 1। तो यहाँ पर देखो ये यहाँ पे 1.5 पर आप लोग को दिख रहा है ये वैल्यू 1.5 इज ग्रेटर देन कितना? 1। जब बड़ा होगा तो ऑब्वियसली नहीं एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर कंडीशन नॉट सेटिस्फाइड and therefore we will not going to get any solution. We will not get any solution. समझ में आ गया? अब इसको भी आप लोग ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया tan की कोई भी वैल्यू हो सकती है, इंक्लूडिंग मतलब -∞ से लेके इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हो सकती है। अब अगर इसको वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो tan की ये भी वैल्यू एग्जिस्ट करती है और कौन से एंगल पे एग्जिस्ट करती है वो भी हम लोग को पता है। तो यहाँ पे आप लोग को लिखना है देयरफॉर वी विल tan थीटा की वैल्यू क्या होती है? tan थीटा फॉर tan थीटा और tan थीटा से हम लोग क्या समझ में आया? एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर हम लोग को ये थीटा नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा हमारा साइन थीटा बीच में आएगा। ठीक है, क्या आएगा? साइन थीटा। यहाँ पे आएगा साइन थीटा। सिमिलरली यहाँ पर भी हमारा क्या आएगा? साइन थीटा ही आएगा। यहाँ पर भी मैं साइन थीटा लिख, यहाँ पर क्या है? कॉस के लिए डील कर रहे थे, कॉस थीटा। ये 2 थीटा भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर tan थीटा की फॉर tan थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक एग्जिस्ट करती है? tan थीटा क्या -∞ से लेके +∞ तक। अब याद रखो tan थीटा की वैल्यू कभी इन्फिनिटी नहीं हो सकती, इसलिए हम लोग ने इन्फिनिटी पे वहां पे क्या लिख के रखा हुआ है? इधर पे इक्वल टू का साइन ही डाला हुआ है। तो यहाँ पर हमारा कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा? 5/3 क्या -∞ से इन्फिनिटी के बीच में आता है कि नहीं आता है? यस, आता है। देयरफॉर हम लोग क्या बोलेंगे? वी विल गेट सॉल्यूशन। देयरफॉर वी विल गेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग को ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से समझ में आ गया रहेगा। तो हम लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए और इस तरीके से एक्सरसाइज के सारे ही क्वेश्चन हम लोगों ने अटेम्प्ट कर डाले। तो आप लोग को भी ट्राई करना है कि मैं इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और आप लोग सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। उसके अलावा अगर फिर भी सॉल्व करते हो कोई दिक्कत आ रही है तो आप लोग सिंपली मुझे क्या कर सकते हैं? मुझे इंस्टाग्राम पे आप लोग के जो भी डाउट्स है उसको शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ हम लोग इसके आगे वाला पार्ट देखेंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड गुड बाय।